Hello dear viewers, how are you all? I hope all is well. So in this, I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal. So इस वीडियो में मैं आपके सामने दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिक्र करूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही अच्छा भी होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। दोस्तों आपके लिए टॉपिक लाना आम बात नहीं है, बहुत मेहनत करके इधर उधर से छाड़ कर मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेकर आता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम एक दो लाइक कर दिया करें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते लेट्स स्टार्ट ऑन द वीडियो। इसमें मैं दो तीन टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छा या बहुत ही खास टॉपिक रहेगा और इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा जो आप सभी के स्पीकिंग के लिए ही और इंग्लिश जानने के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक नंबर पहले की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि हाँ, ठीक होने के बाद वहां चले जाना, ठीक होने के बाद वहां चले जाना, ठीक होने के बाद खाना खा लेना, ठीक होने के बाद यह काम कर लेना, ठीक होने के बाद आ जाना, ठीक होने के बाद चले जाना, ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना। इस तरह के अगर आ जाए तो कैसे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे। पहला टॉपिक है ठीक होने के बाद। ठीक होने के बाद डॉट 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 कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक होने के बाद, ठीक होने के बाद अगर कुछ भी आ जाए, जैसे ठीक होने के बाद वहां चले जाना, ठीक होने के बाद यहाँ चले आना, ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। तो जैसे ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, तो क्या लिखोगे, पहले आपको आइसक्रीम खा लेना, आइसक्रीम खा लेना। देन आफ्टर you get well, you get well। ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, तो आप यहाँ कर सकते हो आफ्टर यू विल गेट। यहाँ देखिए ठीक होने के बाद टेक आइसक्रीम आफ्टर यू विल गेट, सॉरी यू गेट वेल, यू गेट वेल। ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना। गो देयर, go there after you get well, go there after you will get। क्या बनेगा go there after you will get। कहने का मतलब कि ठीक होने के बाद वहां चले जाना, ठीक होने के बाद वहां चले जाना। come here after you get well, come here after you get well। चले आना, यहाँ चले आना, यहाँ चले आना आफ्टर यू गेट वेल। ठीक होने के बाद यहाँ चले आना। हिंदी बार ये नहीं करता है, लेकिन जब इसका इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ आपको जो भी बोलना है या जिसके बारे में बोलना है यहाँ आपको रख देना है। यहाँ भी जैसे ठीक होने के बाद वहाँ चले जाना, गो देयर आफ्टर यू विल गेट, गो देयर आफ्टर यू विल गेट। ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना, ठीक होने के बाद आइसक्रीम खा लेना। टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल, टेक आइसक्रीम आफ्टर यू गेट वेल। ठीक होने के बाद ऐसे लिख लेना, ठीक होने के बाद ऐसे लिख लेना, राइट ऐसे आफ्टर यू गेट वेल, राइट ऐसे आफ्टर यू गेट वेल। ठीक होने के बाद ऐसे लिख लेना, ठीक होने के बाद आम खा लेना, ठीक होने के बाद आम खा लेना। क्या बताएंगे दोस्तों, टेक मैंगो आफ्टर यू गेट वेल, टेक मैंगो आफ्टर यू गेट वेल। ठीक होने के बाद आम खा लेना। वेल मींस क्या होता है, ठीक होता है। जैसे कहते हैं हाउ आर यू, तो कहते हैं आई एम वेल, आई एम फाइन, आई एम गुड, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो वेल भी क्या होता है, अच्छा होता है। या अच्छा होने के बाद या ठीक होने के बाद, अच्छा या ठीक भी आप कर सकते हैं, ठीक होने के बाद या अच्छा होने के बाद। तो क्या होता है, वेल मींस अच्छा या ठीक। तो आप तमाम सेंटेंसेस यहाँ बना सकते हैं। प्ले क्रिकेट, ठीक होने के बाद क्रिकेट खेलना, क्या कहेंगे, प्ले क्रिकेट आफ्टर गेट वेल, प्ले क्रिकेट आफ्टर गेट वेल। ठीक होने के बाद क्रिकेट खेल लेना, प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट आफ्टर यू गेट वेल, ठीक होने के बाद क्रिकेट खेल लेना।
राइट एसे या राइट इंग्लिश आफ्टर यू गेट बेल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। राइट इंग्लिश आफ्टर यू गेट बेल, ठीक होने के बाद इंग्लिश लिख लेना। ठीक होने के बाद वहां चले जाना। ठीक होने के बाद मामा के घर चले जाना। कुछ भी आप यू कैन मेक दी सेंटेंसेस फ्रॉम दिस रूल। इस रूल के आधार पर आप तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ दोस्तों हमने 5 टॉपिक या 5-6 टॉपिक लिए हैं, लेकिन आपको कम से कम 15-20 टॉपिक लेना है और सभी पर रहकर आपको प्रैक्टिस करके मतलब बोलना है। आप अपने टर्न पे लाइएगा। टर्न पे आप जब तक नहीं लाएंगे कोई चीज, जब तक आपसे बार बार दिक्कत होगी और 2-3 अगर कहीं 4-5 बड़े लोग हैं उसके बीच में आपको बोलने में भी दिक्कत होगी। जब कोई चीज आपके टर्न पे आया हुआ रहता है या बार बार आता है तो उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो पहली बार आता है उसको बोलने में दिक्कत होती है। आई होप ये आपके टर्न पर पहली बार आया होगा, तो आपको इसके साथ कम से कम 20-30 बार प्रैक्टिस करना है, 20-30 नए टॉपिक के साथ। जैसे आप कर सकते हैं प्ले गेम आफ्टर यू गेट बेल, प्ले गेम आफ्टर यू गेट बेल, ठीक होने के बाद गेम खेल लेना। राइट एसे आफ्टर यू गेट बेल, ठीक होने के बाद एसे लिख लेना। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। टेक टी चाय पी लेना आफ्टर यू गेट बेल, ठीक होने के बाद। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। टॉपिक नंबर, चलिए हम टॉपिक नंबर 2 की बात करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं टॉपिक नंबर 2 की बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 2 में आपको कुछ कहना नहीं है। वह गिटार का आदी हो गया है, वह गिटार का आदी हो गया है, वह आम खाने का आदी हो गया, वह वहां जाने का आदी हो गया, वह पढ़ने का आदी हो गया, वह नाचने का आदी हो गया, मैं खाना खाने का आदी हो गया, मैं सिगरेट पीने का आदी हो। इस तरह का अगर कोई भी सेंटेंसेस रहे तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मैं नाचने का आदी हो गया, मैं पढ़ाने का आदी हो गया, मैं पढ़ने का आदी हो गया। आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी सब्जेक्ट को चेंज करके आप दूसरे के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ऐसे आप बोलेंगे इंग्लिश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आप सभी के लिए और आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए टॉपिक नंबर 2 में मैं बताऊंगा कि आदी हो गया, आदी होना। अगर ये सब आ जाए, जैसे मैं लिखने का आदी हो गया हूँ, मैं जाने का आदी हो गया हूँ, तो कैसे आप बोलेंगे? जैसे लिखा हुआ है वह गिटार का आदी हो गया, वह गिटार का आदी हो गया है। तो आप इसके लिए एक फार्मूला भी बना सकते हैं। फार्मूला में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैज बीन यहाँ आपका चेंज भी होता रहेगा। हैड बीन, फिर उसके बाद हैड बीन और हैड बीन आपका ये तीनों भी हो जाएगा। फिर उसके बाद एडेक्टेड के बाद आपको ऑब्जेक्ट कुछ भी जोड़ देना है। एडेक्टेड मींस क्या होता है? आदी होना या आदी हो चुका है। एडेक्टेड मींस क्या होता है? आदी हो चुका है। आदी होना आप कह सकते हैं, आदी होना। जैसे कहते हैं वह गेम खेलने का आदी हो चुका है। ही हैज एडिक्टेड टू प्ले क्रिकेट, वह गेम खेलने का आदी हो चुका है। ही हैज एडिक्टेड टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका है। वह नाचने का आदी हो चुका है। He has been addicted to dance, वह नाचने का आदी हो चुका है। वह गाना गाने का आदी हो चुका है। He has been addicted to sing a song, वह एक गाना गाने का आदी हो चुका है। वह गाना गाने का आदी हो चुका है। To sing a song, ऐसा में। तो इस तरह से आप ना जाने कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये आपका फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स, और फार्मूले के बेसिस पर आप कुछ भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं खेलने का आदी हो गया था, मैं खेलने का आदी हो गया था। कैसे बोलेंगे? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैं, आई हो चुका था तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन addicted to play cricket, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका था। I had been addicted to play cricket, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका था। मैं वहां जाने का आदी हो चुका था। I had been addicted to go there, मैं यहाँ आने का आदी हो चुका था। या मैं कोचिंग पढ़ने का आदी हो चुका था।
आई हैड बीन एडिक्टेड टू स्टडी इन दी कोचिंग, मैं कोचिंग में पढ़ने का आदी हो चुका था, मैं पढ़ने का आदी हो चुका था। आई हैड बीन एडिक्टेड टू स्टडी, मैं सोने का आदी हो चुका था। आई हैड बीन एडिक्टेड टू स्लीप, टू स्लीप। आप ना जाने कितने सेंटेंसेस बना सकते हो इसी से। तो आपको बनाना भी है दोस्तों, जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं और बोल भी नहीं पाएंगे, इसीलिए आप यस क्लियर। तो यहाँ आपको कैसे बोलना है, ही हैड बीन एडिक्टेड टू प्ले क्रिकेट। देखिए फार्मूले में आपको यहाँ अगर वर्ब भी रहे तो एडिक्टेड के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर वर्ब नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट ही लगाना है और वर्ब को ढूंढना नहीं कि नहीं है तो क्या लगाएं। तो आपको फार्मूला आई होप समझ में आ रहा होगा, यही है फार्मूला टोटल। पहले सब्जेक्ट है, चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं। सब्जेक्ट है, फिर हैज बीन या हैड बीन या हैड बीन, जो आपको टेंस के अकॉर्डिंग है। प्रेजेंट में रहेगा तो हैज हैड रहेगा, फिर अगर पास्ट में रहेगा तो हैड रहेगा। फिर उसके बाद एडिक्टेड का प्रयोग करते हैं, ADICED, मतलब एडिक्टेड, एडिक्टेड इट मींस आदि होना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा। सो आप यहाँ से तमाम सेंटेंसेस बना सकते हैं कि मैं, आप यहाँ आई के तौर पर कर सकते हैं कि वह क्रिकेट खेलने का आदी हो चुका था। क्या बनाएंगे, he had been addicted, he had been addicted to play cricket, वह वहां जाने का आदी हो चुका था। he had been addicted to go there, वह घूमने का आदी हो चुका था। he had been addicted to walk, वह सोने का आदी हो चुका था। he had been addicted to sleep, to walk, to sleep, to dance, to sing, to कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हैं, कुछ भी वर्ब ले सकते हैं। आपको 15-20 वर्ब लेना है दोस्तों, आपको 15-20 वर्ब लेना है। ये मैं 15 और 20 वर्ब क्यों आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वर्ब आप लेकर या इस सेंटेंस में 15-20 वर्ब लेकर और सब्जेक्ट को चेंज करके आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम आधा 1 घंटा आपको बोलना है। आधा 1 घंटा आपको लगातार बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, इसीलिए आपको मैं बुलवा रहा हूँ, जबरदस्ती मैं आपको बुलवा रहा हूँ, क्योंकि बोलिए आप आधा 1 घंटा तो कम से कम बोलिए ही बोलिए, और 15-20 वर्ड के साथ कम से कम बोलिए। जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो कुछ करना नहीं है खास, तो आप बना सकते हैं तमाम सेंटेंसेस। आप यहाँ सिंगुलर किसी भी यूज कर सकते हैं कि वह गिटार की आदी हो गई थी या हो चुकी थी। क्या कहेंगे, he has been addicted to guitar, वह खेलने की आदी हो गई थी। he has been addicted to play cricket, वह घूमने की आदी हो गई थी। she had been addicted to walk, वह सोने की आदी हो गई थी। she had been addicted to sleep, वह गाने की आदी हो चुकी थी। she had been हो चुकी थी की बात करेंगे तो यहाँ had been आ जाएगा। she had been addicted to sing, she had been addicted to sing। अगर नॉट में रहे, इसमें नेगेटिव भी रहे तो वह गिटार का आदी नहीं हो चुका था। तो यहाँ हैज बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, नहीं हो चुका है। तो क्या बोलेंगे, वह गिटार का आदी नहीं हो चुका है या नहीं हो गया है। he had not been addicted to guitar, he had not been addicted to guitar। आपको हर जगह नॉट का भी प्रयोग कर देना अगर है तो। आपको मैं ऐसा टिप्स बता रहा हूँ जो आप जिसके तरीके से आप मतलब लगातार बहुत बेहतरीन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करें और उसके साथ आप प्रैक्टिस भी लगातार कंटिन्यू करते रहें, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि अगर आपने 1 महीने तक लगातार कंटिन्यू दृढ़ निश्चय के साथ आपने प्रैक्टिस कर दिया, जितना भी टॉपिक है, जितना भी पॉइंट है, हर पॉइंट पर आपने लगातार प्रैक्टिस कर दिया, तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इंग्लिश एक्सपर्ट बन जाएंगे और इंग्लिश बोलने में एकदम निपुण हो जाएंगे। आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना। हर टॉपिक के साथ कम से कम आधा 1 घंटा दीजिए, हर टॉपिक के साथ कम से कम आधा 1 घंटा दीजिए। जब तक आप इस तरह से बोलना चालू कर दिए और जब से आपने स्टार्ट किया हो उससे मतलब 1 महीना तक, 30 दिन तक आपको कंटिन्यू बोलना है। और बोलने के बाद आप हमसे कहिए कि देखिए सर कितना चेंजिंग हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपना इंग्लिश बढ़ा सकते हैं।
तो आप प्रैक्टिस करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आई विल कम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। और इसी टॉपिक और इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ मैं अगले वीडियो में आऊँगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।